Hello students, so today we are going to discuss about some important questions here. Velocity equation is given to you here in this question. तो velocity की equation आपको दे रखी है 2t square plus 5. So my first part is you have to find out the change in velocity and t1 is given to you 2 second and t2 is given to you 4 second. So it means from the time 2 second to 4 second, what is the change of velocity you have to find out. So if I want to find out the change of velocity, so can I do that? Okay, तो मेरे पास मुझे इक्वेशन दे रखी है ऑलरेडी, राइट? तो वेलोसिटी की इक्वेशन तो ये रही. तो जब उसने टाइम 2 सेकंड पे आपसे वेलोसिटी पूछा है चेंज इन कितनी हुई है, तो वेलोसिटी निकाल लो, सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल है. तो जब 2 सेकंड में पूछी है तो 2 की वैल्यू पुट करो, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और ये प्लस 5 है. तो व्हाट इज द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी मेरी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स. यही तो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड. अब ये तो हुई वेलोसिटी v1 t1 पर. अब t2 पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? तो जो आपको इक्वेशन दे रखी है तो इसमें आप वैल्यू क्या रखोगे? 4 रखोगे. तो टाइम के जगह पे आपको रखना है 4. तो ये 4 का स्क्वायर और प्लस 5. तो ये मेरे पास अब v2 कितना हो जाएगा? तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और 5, ये मेरे पास हो जाएगा 37 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स. तो कितना चेंज आया मेरे पास वेलोसिटी के अंदर? उसने चेंज पूछा है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी पूछा है तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. तो 37 में से अगर 13 माइनस होगा तो 13 माइनस 13 दैट वुड बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर पर सेकंड. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. Now they are asking the average acceleration. Average acceleration means same thing like acceleration. So acceleration means here, so the rate of change of velocity as I told you. तो कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है? तो देखो हमें पता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, राइट? यही तो होता है. कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई. तो v2 माइनस v1 तो हम पहले ही कर चुके हैं ऊपर. तो ये कितना निकल के आया था? 24. और टाइम कितना चेंज हुआ है? देखो 2 से 4 सेकंड हो गया, तो टाइम कितना हुआ? 2 ही तो हुआ. 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 ही तो आएगा. तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पर स्क्वायर. सिंपल. अब कह रहे हैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालो 4 सेकंड पे. अब इंस्टेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें. मैंने एक ट्रिक बता रखी थी, राइट? डीवीए. तो इसका मतलब अगर डीवीए के हम करेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है और आपको वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है. तो v का मतलब क्या है? वेलोसिटी. और a का मतलब एक्सेलरेशन. तो आप जब एक स्टेप नीचे आते हो तो उसे डिफरेंशिएट करते हैं, और ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन. तो अब मुझे वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है. तो अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी लिख रखी है 2t प्लस का 5, तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई dt, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन बन जाएगा. तो इफ आई एम डूइंग द डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर प्लस का 5, तो ये बन जाएगा मेरे पास. सो 2 और t का स्क्वायर है तो 2 मेरे पास आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा t n माइनस 1. तो डेट इज 1 ओनली. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0. तो इट मींस अब मेरा टाइम कितने के लिए बोल रखा था उसने? यस. तो ये मेरे पास हो जाएगा 4t. टाइम कितना बोला है उसने? 4 सेकंड के लिए बोला है ना. दिस इज योर टाइम. 4 सेकंड पे कितना होगा एक्सेलरेशन? तो 4 4 जा, इसका मतलब that is equal to 16 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट. इंस्टेंट का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम में कितना एक्सेलरेशन चल रहा है अभी राइट नाउ, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. और उसको हम कैसे निकालेंगे? बाय द डिफरेंशिएशन. सिंपल. ओके. Now we have the next question. In this question, it is saying that the acceleration of a particle, it is given to you. Acceleration की हमें equation दे रखी है, और इसके बाद ये कह रहे हैं कि if the particle start with the velocity v is equal to 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब उसकी initial velocity कह रहा है कि उसने start किससे किया है? 2 मीटर पर सेकेंड से किया है. जब टाइम, भाई टाइम इज इक्वल टू जीरो ही होता है. जब भी आप अपना टाइम स्टार्ट करते हैं जहां से भी, तो उस टाइम पे टाइम जीरो तो लेके चलते हैं हम. ठीक है. तो एंड फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द 2 सेकंड. तो एंड ऑफ द 2 सेकंड में हम बताना है. ठीक है.
तो देखो अब ये बेसिकली हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है और वो वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है। तो हमें एक, जैसे अभी मैंने बताया मेरे पास क्या होता है डीवी है, तो जब नीचे आते हैं तो डिफरेंशिएशन, ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन। तो आपको एक्सेलरेशन इस बार दे रखा है, आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो एक्सेलरेशन दे रखा है, वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो वी आर गोइंग अप, एंड इफ वी आर गोइंग अप इट मींस वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन। ओके, तो अब हमें एक बात पता है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डीवी बाई डी के। ये बात तो पता ही है ना, डिफरेंशिएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए हमें dt चाहिए होता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट दैट, और v तो निकालना ही है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखो। ओके, नाउ कैन दिस dt गो टू दिस साइड, क्योंकि विदाउट dt वी कांट इंटीग्रेट। तो ये जब dt इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 2t dt प्लस का 2 dt। ओके, नाउ वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन, तो नाउ वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन टू द लेफ्ट एंड राइट साइड। तो अब हम दोनों साइड इसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड नाउ इफ आई एम डूइंग द इंटीग्रेशन, देन dv मींस ये छोटा सा वेलोसिटी है, अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगी, दिस इज द वेलोसिटी, बड़ी वेलोसिटी। अच्छा, अब ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो थ्री थ्री तो जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा बाहर निकल जाता है, ठीक है, और जो पावर होती है वो एक बढ़ जाती है, डिवाइड, जैसे टी एन है, तो टी एन का अगर हम dt करते हैं तो क्या होता है, टी एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो अभी अगर टी स्क्वायर है तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर स्क्वायर तो ये हो जाएगा क्यूब डिवाइड बाई क्यूब। ऐसी ये टू कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, ये टी डी टी, तो टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी के पावर वन है तो ये प्लस वन हो जाएगा, तो टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, और प्लस ये टू कांस्टेंट है, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, टी, राइट। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा मेरा और थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी आएगी, सो माय वेलोसिटी वुड बी टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस का 2t। दिस इज इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी, यस और नो, तो दिस इज माय वेलोसिटी। अच्छा, एक चीज और हमें ना हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन में जैसे कि ये, जैसे कोई भी ना मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म का कभी आ नहीं पाता है, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक जैसे इंटीग्रेशन करता है तो हमें हमेशा एक सी भी लेना पड़ता है, क्योंकि वो ये दिखाता है कि क्या पता कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म रही होगी, तो इंटीग्रेशन में हमें सी दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 2t मैंने लिखा है, तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, प्लस का सी। ये प्लस का सी का मतलब है कोई भी एक ऐसी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें एक कांस्टेंट टर्म का दिखाना पड़ता है, क्योंकि हमें एक बात पता है, डिफरेंशिएशन जब हम किसी कांस्टेंट टर्म का करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। तो डिफरेंशिएशन अगर हम किसी जगह तो जीरो हो गया ना, तो पता नहीं वो कांस्टेंट कितना रहा होगा। तो इसीलिए हमें जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक ना एक सी दिखाना पड़ता है, उसका मतलब अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू रही होगी तो वो सी के जरिए हो जाएगी। और इस सी की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, अगर कोई कांस्टेंट टर्म रही होगी तो उसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है। आप क्या करो, आप t इज इक्वल टू जीरो रख दो, क्योंकि ये सब तो इक्वेशन में है, वेरिएबल्स में है। तो जब हम t इज इक्वल टू जीरो रखते हैं ना, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, अब देखो t इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, तो टू थी। तो इसका मतलब क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इनिशियल वेलोसिटी जब टी जीरो था तो उसकी वेलोसिटी टू थी, राइट। तो जब ये मेरे पास टू रही होगी ये, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो वेलोसिटी मेरे पास टू रही होगी। तो अब देखो जब टाइम इज इक्वल टू मैं जीरो पुट करूंगा तो वेलोसिटी को भी टू लिखूंगा, तो सब कुछ तो जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, और प्लस का सी, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई, इसका मतलब जो वो कांस्टेंट की वैल्यू थी, वो कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर थी, टू के बराबर थी, राइट। तो मेरे पास पूरी की पूरी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अच्छा, और उसने हमसे कौन से टाइम पे पूछी है वेलोसिटी, उसने हमसे पूछे कि तो चला बताओ 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी आएगी। तो अब 2 सेकंड पे अगर उसने हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो इस वेलोसिटी को इसके अंदर पुट कर दो, तो फाइनल वेलोसिटी मेरी कितनी आ जाएगी, तो टू की जब हम वैल्यू को रखेंगे तो ये टू की क्यूब हो गई, तो टू क्यूब का मतलब क्या होता है, एट, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर,
2t, 2 × 2 ये हो गया 4, और ये c तो अभी हमारा 2 आ ही चुका है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे पास, 8 4 12, 12 4 16, और ये 18, तो ये मेरे पास हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, isn't it? तो दिस इज माय वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन में सी की वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो हमें टाइम को जीरो रखना पड़ता है, और टाइम को जीरो रखने से उसकी एक इनिशियल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, वरना ऐसे करके हम नहीं निकाल पाते। ओके, तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल भी सिंपली, so these are the equations of motion. I guess you all know this. Like we know that v is equal to u plus at. What is v here? Final velocity u, initial velocity a, acceleration t is time. So we, most of the people know these three equations. Yes, third equation can be right like that. v is equal to u square plus का 2as, क्योंकि ये माइनस में है तो इधर आ जाएगा। But and we have the last equation u plus ka a by 2 2n minus 1. This is basically for nth second. Okay, like if I say that a student basically runs for 50 second, so if I want to ask, can you tell me how much distance he has traveled in 60th second? मतलब 60वें सेकंड में वो कितना चला, बस 60वें, वो 0 से लेके 100 तक चला, लेकिन मैं तो सिर्फ 60वें सेकंड का देख रहा हूँ, तो 60वें सेकंड में इतना चला होगा कुछ अप्रोक्सीमेट, तो इतना डिस्टेंस निकालना है। तो n का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर सेकंड में u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, और 2n minus 1। okay, so I am taking this because we have already discussed about the first second third, so most important is the fourth, तो fourth तो हमने पहले नहीं पढ़ा है। Yes, so now next question is given to us. A body covers 12 meter in second मतलब दूसरे सेकंड में, अगर n की बात की जाए तो वो 2 है, तो उसने बोला है कि अगर वो सेकंड सेकंड के अंदर 12 मीटर कवर करता है, ठीक है, और 20 मीटर इन 4 सेकंड, और 4 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 20 मीटर, तो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकंड आफ्टर द 5th सेकंड। तो अब कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। अब देखो 5th सेकेंड के बाद अब 4 सेकेंड और एक्स्ट्रा कर दें, तो 5th सेकेंड के बाद अगर इसका मतलब वो कहां से कहां तक गया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 5th सेकेंड था, तो इसका मतलब अब 4 सेकेंड और वो चली, तो टी 5th, और फिर उसके बाद कहां तक चली, टी 9 तक, तो इसका मतलब टी 5 सेकेंड से लेके हमें टी 9 सेकेंड तक निकालना है। तो टाइम जो है हमारे पास, हमें ना टोटल डिस्टेंस मान लो, टोटल टाइम लगा मान लो 9 सेकंड तक कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, और एक टोटल डिस्टेंस मान लो 5 तक हुआ, तो हमें तो सिर्फ इतना डिस्टेंस निकालना है ना, कि 5 से 9 सेकंड वे तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो मुझे बेसिकली निकालना ही है। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सेकंड वे सेकंड पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, क्वेश्चन में देखा जाए ऊपर, तो अगर मैं क्वेश्चन में ऊपर देखूंगा तो सेकंड वे सेकंड में उसने 12 मीटर कवर किया है। So we already know the formula, right? तो formula क्या होता है हमारे पास, S nth is equal to u plus का a by 2 2n minus 1, we know that, okay? So here can you tell what is the initial velocity here? So is the initial velocity given to us? I guess no, initial velocity is not given to us, so that will be taken as negative, लेकिन we are going to find out here second to second, तो इसका मतलब ये हम सेकंड के लिए निकाल रहे हैं, तो मतलब एक तरह से सेकंड हो गया। यस, तो u तो 0 है। क्या आपको एक्सीलरेशन दिया गया है? एक्सीलरेशन इज आल्सो नॉट गिवन टू अस। ओके, तो a by 2 एंड 2n minus 1, तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 माइनस का 1, तो इट बिकम 2 2 जा 4, सो एंड दैट इज गिवन टू यू, जो हम सेकंड सेकंड था तो वो 12 दे रखा था, तो ये बन जाएगा मेरा a by 2, और ये बन जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 1, सो दिस इज माय। अच्छा देखो, वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन में हमें अब बॉडी कुछ ऐसा ऐसा हिंट तो दिया नहीं है यू कि आपका यू 0 है, ऐसा कोई गिवन हिंट नहीं है,
तो इट इज बेटर टू नॉट टू टेक जीरो, क्योंकि वैसे मोस्ट टाइम हम जीरो लेके चलते हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है ना कि अगर हिंट भी ना दिया हो, इसके चांसेस अभी कम है ना जीरो के। तो इसीलिए अभी हम एक काम करते हैं, यू ही मान के चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बन रही है और इक्वेशन में क्या पता वो खुद ही इस तरीके से कैंसिल भी हो सकता है आगे, अगर हम दो, क्योंकि दो कंडीशन दे रखी है ना, एक कंडीशन सेकंड वाली है, एक कंडीशन फोर्थ वाली है, ठीक है। तो अभी यू हमें जीरो नहीं दे रखा है, तो इसलिए हमने लिया भी नहीं है। सेकंड टाइम जो हमको दे रखा है वो कह रहा है कि फोर्थ सेकंड में, तो यू तो इसका भी नहीं पता हमें, ठीक है। भाई ये पूरा पूरा एक ही केस तो है, तो उसका भी यू और इसका यू एक ही तो होगा। स्टार्ट तो उसने एक ही, केस तो हम एक ही ले रहे हैं ना, ये पूरी कंडीशन तो एक ही है, उसके केसेस उन्होंने अलग अलग दे दिए हैं बस। तो अगर अब मैं एस एन एच देखूंगा, तो ये फोर्थ के लिए दे रखा है क्वेश्चन में, तो a बाई टू, टू एन माइनस वन, तो टू एन कितना है मेरा, फोर, एन माइनस का वन, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू यू प्लस का, अच्छा ये एट में से वन गया, सेवन, तो डेट इज इक्वल टू सेवन ए बाई टू। अच्छा ये, और ये मुझे एस फोर्थ कितना दे रखा है, डेट इज गिवन टू अस 20। तो मेरे पास अब दो इक्वेशन, तो अब मेरे को दो केस दे रखे थे इस क्वेश्चन में, एक केस ये रहा और एक केस ये रहा, तो हमें दो केस दे रखे, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन है और ये इक्वेशन नंबर टू है, क्या सो कैन आई सॉल्व दैट? बिल्कुल आई कैन सॉल्व दैट। देखो ये मेरे पास फोर माइनस का वन है, तो ये थ्री हो जाएगा ना, ठीक है। तो कैन वी सिंप्लीफाई दैट? बहुत सिंपल है। तो अब अगर मैं इसे यहाँ पे देखूंगा, तो ये मेरे पास जो इक्वेशन है ये है 12 इज इक्वल टू यू प्लस का, अच्छा ये थ्री हो गया तो थ्री बाई टू ए, और जो नीचे वाली इक्वेशन है डेट इज 20 u प्लस का सेवन ए बाई टू। तो ये मेरे पास इक्वेशन है ये। तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको ना सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं, तो वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो अपने आप ही कट जाएंगी चीजें, यू से यू कट ही जाएगा। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा ये, तो देखो इफ आई एम सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम द टू, तो 12 में से, सॉरी 20 में से 12 गया, दैट इज 8, यू से यू मेरा कट गया आपस में, 7 बाई टू में से 3 बाई टू चला गया, तो मेरे पास बचा कितना, तो ये मेरे पास बचा 4 बाई टू ए, राइट। तो इसका मतलब अब ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, अच्छा ये टू से टू को कट जाएगा, तो इसका मतलब ये टू ए हो जाएगा, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, टू को उधर ले जाएंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फाइनली आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन ने जो हमें ये दो कंडीशंस दे रखी थी, ये कंडीशन हमें एक्सेलरेशन के लिए दे रखी थी, राइट। एक कंडीशन ये वाली और एक कंडीशन ये वाली, तो इन दो, ये हमें फोर्थ इक्वेशन का यूज करके हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब ये पूछ रहा है कि बताओ फोर्थ सेकंड से आफ्टर 4 सेकंड्स आफ्टर फिफ्थ सेकंड, मतलब वो 4 सेकंड चला है फिफ्थ सेकंड के बाद, तो मतलब फिफ्थ सिक्स सेवन एट, राइट। और अच्छा नाइन भी तो हो जाएगा ना, 4 सेकंड चला है फिफ्थ के बाद, फिफ्थ के बाद 4 सेकंड चला है, तो मतलब फिफ्थ तो है ही है, और सिक्स सेवन एट नाइन भी है। अच्छा तो हम देखो भाई, अभी अभी अगर हम ये देखें, तो हमें एक फॉर्मूला पता है टोटल डिस्टेंस का। अभी हमने चलो एक्सेलेरेशन तो निकाल लिया, अब हमें एक्सेलेरेशन भी पता है। अब मुझे एक बात पता है कि क्या यहाँ पर अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू, अच्छा तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी तो निकल के आ जाएगा, राइट। अगर आपको एक्सेलेरेशन पता लग गया, तो इसी के अंदर पुट कर लो, जरा इसके अंदर एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करो। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर एक्सेलेरेशन की वैल्यू पुट करूंगा, तो यू कितना आएगा, तो 12 इज इक्वल टू यू, और 3/2 इंटू में 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2, और ये 6, तो इसका मतलब यू कितना आ जाएगा मेरे पास, जब 12 - 6, तो यू मेरा आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स मुझे यू भी पता लग गया, तो मेरे को एक्सेलरेशन भी पता लग गया है, यू भी पता लग गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है टोटल, कि फिफ्थ से लेके सिक्स तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, क्योंकि 4 सेकंड तक वो चला है। अच्छा अब देखो डिस्टेंस की बात चल रही है, अच्छा हम एक बात भी तो बोल सकते हैं कितना चला है। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस पता लग जाए, देखो मान लो, अगर मुझे बोल रखा हो कि टोटल डिस्टेंस मुझे मान लो 9 तक पता लग जाए, और
फिफ्थ से स्टार्ट किया है तो मैं फिफ्थ तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल है उसको माइनस कर देता हूँ, तो तब भी तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अगर मैंने 0 से लेके 9 तक निकाल लिया डिस्टेंस, और फिर फिफ्थ तक का डिस्टेंस ही मुझे पता है, तो मैं 9 में से फिफ्थ को माइनस कर दूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितना चला पांचवे के बाद, वो भी आ जाएगा ना। यस, तो एक काम करते हैं, हमें एक इक्वेशन पता होती है, ये सेकेंड इक्वेशन, यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि आपको ए और टाइम दोनों पता है, तो ये वाली इक्वेशन लगाना बेस्ट रहेगा इंस्टेड ऑफ। इस क्वेश्चन में हमसे उसने ये पूछा कि पांचवें सेकंड के बाद, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ध्यान से देखे सारे बच्चे। यस, तो क्वेश्चन की जो ये लैंग्वेज है ना, तो ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर्स इन 4 सेकेंड, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा आफ्टर द फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ के बाद। तो ऐसे करके तो हम हर बार लगाते ही रहेंगे, हर बार हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हर एक सेकंड के लिए। तो अब हर एक सेकंड के लिए अगर हमें नहीं निकालना तो हमें एक फॉर्मूला भी तो पता है क्या, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इटी स्क्वायर होता है, तो हमें सब कुछ पता ही है। तो पहले टोटल 9 के लिए निकाल लेते हैं और फिफ्थ का माइनस कर देते हैं फिफ्थ सेकंड तक के लिए स्टार्टिंग के, तो तब भी तो वही बात आएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है 6 7 8 9, 4 सेकंड में कितना चला है, तो फिफ्थ तक का डिस्टेंस माइनस कर देते हैं उसमें से। तो अब देखो, अब मेरे पास एस नाइन्थ है, तो नाइन्थ के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यू टी, यू कितना है मेरा, यू 6 निकल के आया, टी कितना है मेरे पास, तो 9 तक के लिए निकाल रहे हैं, प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, हाफ कितना है मेरे पास, आई मीन ए कितना है मेरे पास, ए है मेरे पास हाफ एटी स्क्वायर 4 आया मेरे पास, और टाइम कितना है मेरे पास 9 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ऐसे मेरे पास S5 है, तो यू यू टी कितना हो जाएगा मेरे पास, अगेन दी सेम थिंग, बस टाइम चेंज हुआ है, बाकी सब सेम है, प्लस का हाफ, ये हो जाएगा मेरे पास 4 इंटू में 5 का स्क्वायर। ओके, तो इट मीन्स वी कैन सी हियर 6 इंटू 9, और ये हाफ एट, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, ऐसे ये 2 से कटेगा तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। तो नाउ वी आर गेटिंग हियर 6 9 जो 54 and 9 9 जो 81, 81 into 2, so that will become the 216, और इस 6 5 जो 30 and 25 into 50, तो it will become 80, so 216 minus 80, so that is equal to what, इसका मतलब वो 6 7 8 9 सेकंड्स के अंदर, इन 4 सेकंड्स के अंदर वो कितना चला है, 136 मीटर। ठीक है, तो देखो अब हम हर सेकंड का इंडिविजुअल निकाले, सिक्स में, सेवंथ में, एट्थ में, नाइन्थ में, तो फिर और फिर उनको ऐड करें तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट कर लिया कि हमने पहले 9 तक का निकाल लिया, नाइन्थ में से 5 फिफ्थ तक का माइनस कर दिया डिस्टेंस, तो वो 4 सेकंड के लिए निकल तो गया, सिंपल है, राइट। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। Yes, so now the next problem is a ball thrown up is caught by the thrower after the 4 second. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक बॉल को ऊपर उछाला गया है और इसको फिर थ्रोअर ने कैच भी कर लिया है 4 सेकंड बाद। तो देखो, एक तरह से देखा जाए तो ये ऊपर नीचे वाला केस है, मतलब जैसे हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं जमीन पे, लेकिन ये ऊपर उछालने वाला केस है। तो हमें पता है कि जब भी हम ऐसे फेंकते हैं या ड्रॉप करते हैं बॉल को, तो उसमें जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए इज इक्वल टू जी, राइट। और जो डिस्टेंस होता है वही किसका काम करता है, हाइट का, क्योंकि ये अप एंड डाउन वाला केस है, तो अप एंड डाउन वाले केस में यही तो होता है, वी नो दैट। ठीक है, तो थ्रोन एंड हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। तो ये कह रहे हैं कि हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन। देखो, इस क्वेश्चन में ना ये जो लैंग्वेज है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है कि देखो 4 सेकंड तक उसने बॉल को फेंका और उसने कैच भी कर लिया। अब अगर 4 सेकंड में फेंका भी और कैच भी कर लिया, तो इसका मतलब कहना ही से कि उसने 2 सेकंड में ऊपर फेंका और 2 सेकंड में नीचे भी आ गया। भाई क्योंकि टोटल 4 सेकंड लगना है ना, एसेंट और डिसेंट इक्वल होता है, तो 2 सेकंड में ऊपर तक गया, 2 सेकंड में नीचे तक आ गया। अब ये कह रहा है कि हाउ फार इट इज बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकंड आफ्टर इट वाज थ्रोन।
तो देखो 2 सेकंड में तो ये ऊपर था, अब अब अगले 1 सेकंड में वो यहाँ तक आ जाएगा। तो बताओ टोटल सेकंड कितने हो गए, कैन आई से 3 सेकंड। भाई 1 सेकंड, 2 सेकंड, और ये मेरा 3 सेकंड, क्योंकि चौथे सेकंड में तो फिर से जमीन पे आ जाएगा। तो कह रहा है अब बताओ ये कितने कितना दूर है, कि अब ये मेरे पास 3 सेकंड बाद कहाँ पे खड़ा है, राइट, ये तो बोल रहा है वो, आफ्टर इट वॉज थ्रोन, हाउ फॉर वॉज इट। तो हमारे पास बस वो ये कह रहा है कि ऊपर वाले पॉइंट से हाउ फॉर इट इज बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब वो हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे है पूरे 3 सेकंड होने के बाद। तो वो कहीं पे यहाँ पे होगा ना जब वो वापिस आ रहा होगा, क्योंकि 2 सेकंड उसे ऊपर जाने में लगे। तो देखो हमारे पास, तो यहाँ पे, अब यहाँ पे सबको पता है कि देखो ये कुछ लोग कहते भी हैं कि सर 1 सेकंड का निकाल लो तो पता लग जाएगा। तो 1 सेकंड का डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने कहाँ से पूछा, ऊपर से पूछा है। अगर उसने ऊपर से पूछा है तो फिर आपको टोटल हाइट भी तो पता होनी चाहिए। अगर वो ये बोलता कि नीचे से आप निकालो, तो मुझे पता है कि 3 सेकंड अगर तक वो कर चुका है तो इसका मतलब नीचे से सिर्फ 1 सेकंड बचा है, तो मैं नीचे से 1 सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेता। लेकिन उसने हमसे ऊपर से डिस्टेंस पूछा है ना, फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट, तो इसका मतलब मुझे टोटल हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो ठीक है, अब करते हैं इसको। तो देखो अब अगर इस क्वेश्चन में मुझे एक बात बताओ, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, इसका मतलब 2 सेकंड उसे ऊपर जाने में लगे हैं, बॉल को ऊपर जाने में, और फिर यही 2 सेकंड उसे नीचे आने में लगे हैं, इस तरीके से। तो 2 सेकंड ऊपर और 2 सेकंड नीचे आने में, दोनों में लगा है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताइए कि जो मेरे पास इक्वेशन होती है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस का gt होता है। देखो अब मेरे पास अगर ये अगर फॉर्मूला है मेरे पास, तो फिर अच्छा देखो अब ये बॉल मेरे पास क्या जा रही है, ऊपर जा रही है। तो ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने पे जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि जी तो नीचे लगता है तो ये नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो क्या मुझे, अच्छा देखो जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। यू मुझे पता नहीं है, माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, 10 भी ले सकते हैं कुछ जो लेना चाहते हो तो और टाइम कितना लगाया उसे ऊपर जाने में, क्योंकि टोटल 4 था। तो ऊपर और नीचे तो दोनों क्या हो गया मेरे पास, ऊपर जाने का सिर्फ 2 हुआ। तो इससे यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 9.8 इंटू में 2 कितना हो गया, 19.6। 19.6 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ गया, इट मीन्स माई इनिशियल वेलोसिटी इज 9.6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है, ठीक है। अब अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी हो, देखो मेरे को u भी पता है, मेरे को v भी पता है, v तो 0 ही होता है। तो अब अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला पता है ना, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसका मतलब मैं उसको हाइट कर सकता हूँ, हाइट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ये वही वाला फॉर्मूला है, सेकेंड इक्वेशन। तो हाइट अगर मुझे निकालना है तो u कितना दे रखा है मुझे, 19.6, और टाइम कितना लगा है, 2, हाफ। अच्छा वो ऊपर जा रहा है तो ये हो जाएगा, ऊपर जा रहा है तो मतलब 9.8 माइनस का, और टाइम कितना दे रखा है मुझे, 2 का स्क्वायर। तो मेरे पास हाइट कितना निकल के आएगा, 9.6 इंटू में 2, और ये मेरे पास हो जाएगा हाफ। अच्छा ये 4 है मेरे पास तो 4 हो जाएगा। अच्छा ये भी तो वही चीज हो गई फिर, देखो, टू टू जा, ये 4 था तो 2 बचा यहाँ पे, कट के 2 टू जा 4 है ना ये, और 2 इंटू माइनस का 9.6, तो 9.6 और 9 पॉइंट, तो ये 9.6 डबल है। तो डबल 9.6 में से एक 9.6 चला गया तो 9.6 से तो बचा, राइट। मतलब 9.6 को आप कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 1 तो 1 ही तो बचा। तो इसलिए 9.6 बचा मेरे पास वही। तो मेरे पास टोटल हाइट आ गई 9.6 मीटर। ओके गॉट इट। अब मेरे पास टोटल हाइट आ चुकी है भाई, तो अब तो मैं ऊपर हाइट से निकाल सकता हूँ। तो अब एक काम करते हैं, टोटल हाइट इतनी है, अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर जाने में 1 सेकंड में कितना टाइम लगता है वो निकाल लेते हैं। आई मीन टोटल डिस्टेंस, 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है वो निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है टोटल तो 2 सेकंड का लगता है। तो अब वो उसने 3 के बाद पूछा था तो वो ऐसे बॉल घूम कर आई है ऐसे 3 सेकंड तक यहाँ पे। तो अगर मैं एक वाले का माइनस कर दूंगा तो मेरे पास पता लग जाएगा ना कि ऊपर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 1 सेकंड के लिए निकाल लेते हैं। तो अब जब हम बॉल को नीचे से फेंक रहे, 1 सेकंड, अब जब वो हम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तो, अच्छा देखो 3 सेकंड के बाद अगर चल रही है यहाँ पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉल होती है तो उस टाइम पे तो 0 होती है,
तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, अब देखो नीचे के लिए तो हम ऊपर से भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी ये, तो ऊपर की वेलोसिटी कितनी हुई, 0, और नीचे की फाइनल वेलोसिटी, अच्छा जरूरत ही नहीं है हाफ यूटी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमसे दो चीजें सिंपली पूछी गई थी, क्या, कि एक तो मेरे पास है हाउ 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 हाई डिड इट गो, तो वो हमने टोटल हाइट निकाल ली है, राइट, तो वो कितना आया था 19.6, ठीक है, एंड विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, तो हमने ये इनिशियल वेलोसिटी भी निकाली, निकाली थी ना भी, यू 19.6 आया था, और फिर ये पूछ रहा है हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट से ये कितना नीचे था, तो हमने हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे ये भी निकाल लिया, क्यों, जब ये बॉल ऐसे गई होगी और जब ये बॉल ऐसे यहाँ पे रुक के आ रही होगी, तो देखो टोटल 4 सेकंड है, 2 सेकंड का ये, 2 सेकंड का ये, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0, और 1 सेकंड बाद यहाँ पे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, वही निकाला है, ये 0 था, तो बस इससे हाइट निकल के आ गई कि वो ऊपर से 4.9 मीटर नीचे की साइड आ चुका, ठीक है, तो तीन चीजें पूछी थी, तीनों चीजें निकाल ली, कोई डाउट है इसके अंदर, सिंपल। हम्म, देखो अब मेरे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो बॉल है, एक बॉल को मैंने नीचे से ऊपर फेंका ग्राउंड से विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और कह रहा है कि दूसरी बॉल को भी मैंने फेंका है, तो दूसरी बॉल की ऐसा कोई मतलब कह रहा है सेम ही स्पीड है, तो अगर सेम ही स्पीड से अगर तुमने फेंका है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका गया ऊपर से, इन दोनों के बीच में जो मतलब टोटल जो हाइट एक तरह से 40 मीटर है, क्योंकि इसको 40 मीटर से फेंका गया है, इसको ग्राउंड से फेंका गया है, तो अभी कह रहा है कि बताओ किस पॉइंट पे ये दो बॉल कोलाइड कर जाएंगी, मतलब किस पॉइंट पे ये दो बॉल आपस में आके मिल जाएंगी जब ये दोनों टकरा रही होंगी, तो अब हमें ये निकालना है किस बॉल किस पॉइंट पे आके ये दोनों मिल जाएंगी। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों के लिए मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये बॉल यहाँ पे आके मिली, ऊपर वाली बॉल तो वैसे भी जल्दी से आएगी, वो ऊपर से आ रही है, मान लो ये एक्स चली, तो फिर ये वाला डिस्टेंस कितना चलेगी, ये वाली बॉल, कहना इसे टोटल डिस्टेंस 40 है, तो अगर नीचे से एक्स है तो ये क्या होगा 40 माइनस एक्स, राइट, क्योंकि ये 40 चले तो ये 40 माइनस एक्स होगा, तो टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो अब अगर मैं पहली वाली बॉल की बात करता हूँ, मान लो जो ए बॉल है, ये ए है, मान लो जो ये ऊपर गई है, तो ऊपर गई है तो इसके लिए वेलोसिटी है 20 मीटर, और इसके लिए जी होगा माइनस का 9.8, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, फॉर्मूला में पता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो एस कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्स, एक्स डिस्टेंस चला है वो, यू मेरे पास कितना है 20, टाइम मुझे पता ही नहीं है, हाफ 9.8, और टाइम मुझे पता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू 20t माइनस का, और ये 2 से 9.8 कट गया, तो ये मेरे पास कितना आएगा 4.9 t का स्क्वायर, तो ये पहली वाली बॉल की इक्वेशन आ गई। अब जो ऊपर वाली बॉल आ रही है नीचे की साइड डाउनवर्ड मोशन में, तो उसके लिए डिस्टेंस कितना हुआ, तो उसके लिए वो 40 माइनस एक्स, उसके लिए भी स्पीड कितनी हुई 20 टी यू टी, प्लस का हाफ 80 स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना हुआ 9.8, और ये मेरे पास हुआ टी का स्क्वायर, राइट, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा 20t प्लस का, अभी हो जाएगा मेरे पास 4.9 टी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मुझे ये मेरे पास एक तरह से देखा जाए तो ये दो इक्वेशन आ गई हैं, 40 प्लस का, एक काम करते थे, वो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पे माइनस का एक्स है, तो इन दो इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, राइट, इससे मेरा एक्स पता लग जाएगा ना टोटल, तो बेटर रहेगा, और हाइट मुझे टोटल पता ही है, तो पता लग जाएगा कहाँ पे आके मिलेंगी ये। तो अब मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ इक्वेशंस को, तो जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करने पे ये तो हो जाएगा माइनस एक्स, तो पूरा 40 बचेगा सिर्फ, ठीक है, ये 20t है और वो भी मेरे पास क्या है 20t है, तो ये बचेगा मेरे पास 40t, ये प्लस का 44.9 का टी स्क्वायर है, और ये माइनस का 4.9, तो प्लस माइनस फिर से चले जाएगा, ये प्लस ही तो क्या है, तो ये पूरा गायब हो गया, तो मेरे पास टाइम कितना आ गया फिर, तो इससे मेरा टाइम निकल के आ गया है, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, राइट। तो अब जब मेरा टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड निकल के आ चुका है, तो जरा रखना इसके अंदर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो मेरा एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, टाइम इंटू में 1,
4.9 और ये मेरे पास 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, या तो हम क्या कर रहे थे, तो हमारा जो बेसिकली मतलब जो x निकाल लेते हम, तो x मेरा कितना हो रहा था वो 20 × 1 माइनस का 4.9 इंटू 1 का स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 15.1 का मीटर। इसका मतलब वो 15.1 मीटर पे है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो वो 50 x हमने क्या माना था, नीचे से माना था ना x, तो अगर वो टोटल टोटल मेरे पास कितना था 40, तो इसका मतलब नीचे से वो कितने डिस्टेंस बाद मिलेगा 15.1, तो अब 15.1 में से 40 में से 15.1 माइनस कर देंगे, मतलब एक तरह से देखा जाए मोटे मोटे तौर पे, तो ये मेरे पास 25 हो गया अप्रोक्सीमेट। अगर ये 15 है तो ये 25, ठीक है ना, तो ये इतने हाइट पे आके मिल जाएंगे। तो सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। तो आई होप ये जो कुछ मोशंस के न्यूमेरिकल थे ये क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सबको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगे होंगे न्यूमेरिकल्स के, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।